अपनी औलाद को अच्छी परवरिश दीजिए, इसलिए कि औलाद का होना अच्छा बहुत जरूरी है। अरे तुम क्या जानो यार, कुलड़िया में रहे, ज्यादा से ज्यादा बरेली शहर घूमे या यूपी घूमे हैं, इन उलमा से पूछिए, ये घाट घाट कर का पानी पिए हुए हैं। मैंने इंडिया को घूमा, ऐसे बाप की मैंने फरियादें सुनी है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हजरत मैं खासता रहता हूँ, मैंने ऐसे भी लोग बरेली में देखे कि जिनका बाप घर में है, लेकिन जब वो कहीं गए हैं, नैनीताल गए हैं, तो सास ससुर को लेकर के जा रहे हैं, बूढ़ा बाप घर में खास रहा है, माँ घर में खास रही है। आखिर क्या बात है, जो औलाद को तुमने जवानी में उसे नेकी और तालीमें दीन ना दिया है, तो वो तो तुम्हें डसेगी ही बड़े होकर के। और मैं तुम्हें बताऊं, और औलाद को भी चाहिए, अगर माँ बाप ने तुम्हारे संग भला नहीं किया, लेकिन तुम माँ बाप के संग जरूर भला करो, उनके कदमों में तुम्हारी जन्नत है। और मैं आपको एक वाकये की सूरत में बताऊं, ये हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार है। हजरत मालिक बिन दीनार खाने काबा का तवाफ कर रहे, तवाफ करते जा रहे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार ने तवाफ कर लिया है, और जब आप तवाफ से फारिग हुए और जब आप अपनी क़याम गाह पर सोए हैं, तो इल्हाम होता है, और इल्हाम में बताया जा रहा है, ऐ मालिक बिन दीनार, हमने सब लोगों का हज कबूल किया है, मगर एक इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा बदकिरदार है, इतना बड़ा मरदूद है हमारी बारगाह का, कि हमने उसका हज कबूल नहीं किया। अल्लाहु अकबर। जब हजरत मालिक बिन दीनार ने इतना सुना, तो हजरत मालिक बिन दीनार थर थर कांपने लगे, या अल्लाह, आखिर वो बदकार कौन है जो 40 साल से खाने काबा का तवाफ कर रहा, मगर एक भी अल्लाह पाक ने हज कबूल नहीं किया है। आप बहुत ही परेशान हो गए हैं, आप उठते हैं और अल्लाह की बारगाह में इस्तिगासा पेश करते, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मुझे ये तो बता दे वो तेरी बारगाह का मरदूद कौन है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निशानदेही फरमाई। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? पूरी बात समझ में आ रही है? माशाअल्लाह। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, ये बार बार उठ क्यों रहे हो, बेटा बैठो, जो जरूरी है अगर काम है तो जाए, वरना बैठो, कहीं मत जाओ, इससे अच्छी कोई जगह नहीं है, कोई जगह है ही नहीं, समझ रहे हैं? तो हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, ए अल्लाह, 40 साल से तू जिसकी इबादत को रद्द करता रहा, वो तेरी बारगाह का कौन मरदूद है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निशानदेही फरमाई कि मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर निकल जाओ, एक वादी है, वादी में एक पहाड़ है, पहाड़ की खो में हमारा वो बंदा बैठा है, 40 साल से रो रहा है, और उसका एक हाथ कटा हुआ है, हाथ में सलाख पड़ी है, जंजीर पड़ी है, और जंजीर उसके गले में है। दर हकीकत वो जंजीर नहीं है, बल्कि वो लानत का तौक है। आप गौर तो करें, 40 साल से इबादत कर रहा, हज पे हज कर रहा, सजदे पे सजदा कर रहा, मगर अल्लाह की बारगाह से मरदूद है। कहा जा रहा ये मरदूद है, हमारी बारगाह में इसे कोई हिस्सा नहीं है। हजरत मालिक बिन दीनार खाने काबा के तवाफ से फारिग होके अब उस शख्स की जुस्तजू में निकल गए हैं, मुझे उस शख्स का पता चल जाए, आखिर वो कौन है। हजरत मालिक बिन दीनार पूछ रहे हैं, एक शख्स है जिसका हाथ कटा हुआ है, वो कहाँ मिलेगा? तो लोग कह रहे, अरे वो तो बड़ा दीनदार है, वो तो बड़ा नेक है, वो तो 40 साल से अल्लाह की इबादत कर रहा, वो तो 40 साल से अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर रहा। हजरत मालिक बिन दीनार देखते जा रहे और दिली दिल में सोच रहे हैं, या अल्लाह, ये कैसा तेरी बारगाह का मरदूद बंदा है कि दुनिया तो इसे अच्छा कह रही है, मगर तेरी बारगाह में ये मतरूद है, मरदूद कर दिया गया। हजरत मालिक बिन दीनार उस पहाड़ी के करीब पहुंच जाते, और जब आप पहाड़ी के करीब पहुंचते हैं और आप जैसे ही अपना कदम अंदर रखते हैं, फौरन आवाज आ जाती है, ऐ मालिक बिन दीनार, तुम पर सलामती हो, अंदर तशरीफ लाए। जब हजरत मालिक बिन दीनार ने इतना सुना कि यार मैं तो कभी आया नहीं, मैं तो इसे जानता नहीं, मगर 40 साल से इसकी इबादतें रद्द है, ये मेरा नाम कैसे जानता है? आपको बड़ी हैरत हुई है। हजरत मालिक बिन दीनार जब अंदर गए, तो हजरत मालिक बिन दीनार ने डरते डरते पूछा कि एक बात तो बताओ, मुझे इल्हाम हुआ। जब इतना मालिक बिन दीनार ने कहा मुझे इल्हाम हुआ, तो वो
शख्स जो 40 साल से खाने काबा का हज कर रहा, अब दहाड़े मार मार करके रोने लगा, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। हजरत मालिक बिन दीनार भी रोने लगे। हजरत मालिक बिन दीनार जब रोते रोते थक गए तो आपने इरशाद फरमाया, आखिर एक बात तो बताओ, तुम रो के रहे हो? तो उसने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं 40 साल से खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ, लेकिन हर साल अल्लाह पाक किसी नेक बंदे के ख्वाब में आकर के उसे बताता है कि हमने उस बंदे का हज को रद्द कर दिया। जब मैं ये दर्द भरी बात सुनता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, आखिर तुम्हारा हज रद्द क्यों किया जा रहा? तो उसने कहा, देखते हो ये मेरे हाथ में जो सलाख पड़ी है, ये जो मेरा हाथ कटा हुआ है, और इस हाथ में जो लोहे की सलाख है, जैसे हाथ टूट जाता है तो वो जो रस्सी डाल लेते, पट्टी डाल लेते हैं, लेकिन उसमें पट्टी नहीं थी, लोहे की सलाख थी। कितना दर्द होगा। और 40 साल से सलाख पड़ी है। लोग तो कह रहे नेक है, लेकिन अल्लाह की बारगाह का मरदूद है। अब हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ तो सही कि अल्लाह पाक तुम्हारे हज को रद्द क्यों कर रहा है? तो उसने कहा, मैं एक दिन जवान था, जवानी का आलम था, अब वो आलम ख्वाब में पहुंच गया, अपनी जवानी के अय्याम में पहुंच गया। ऐ जवानों, अपने दिल और अपने कानों को खोल करके सुनना, अपने कुलूब और अज़हान को मुनव्वर कर लेना, यह ऐसा वाकया है। हजरत मालिक बिन दीनार को वो बयान करता, ऐ मालिक बिन दीनार, मेरा जवानी का आलम था और जवानी के आलम में हमेशा शराब पीता था। मेरे घर में एक बूढ़ी माँ थी जिसके बाल सफेद हो गए थे, जिसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। मेरी माँ मुझे समझाती, ऐ बेटे शराब मत पी, इसलिए कि शराब इंसान के जिस्म को बर्बाद कर देती है, आखिरत को बर्बाद कर देती। कहा, मेरी माँ मुझे हर दिन समझाती, लेकिन मैं कदे में जाकर के शराब पीता। कभी शराब को हाथ मत लगाना, इससे पूरे घर तबाह हो जाते हैं। मैंने कितने शराबियों को देखा कि अपनी औरतें तक गिरवी रख देते हैं, अपनी लड़कियां तक गिरवी रख देते हैं। ऐसी जिंदगी पे लानत हो। ये मर्दूद खबीस पैदा होते क्यों मर गया? अरे औरत तो इज्जत की चीज है, मगर शराब की बोतल ले उस औरत के जो कोई दूसरा शख्स औरत की तरफ आंख उठा देता तो इंसान आंख निकालने के लिए तैयार हो जाए। जिस बेटी को कोई गलत निगाह से देखे तो इंसान गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन शराब का नशे में आदमी से भी दांव पे लगा देता। कहा कि मैं शराबी था और बहुत बड़ा शराबी था। कहा कि एक दिन ऐसा आया कि उस दिन के बाद लोग बड़ी खुशियां मनाने वाले थे, यानी रमजान का महीना आने वाला था। आज चांद रात हो गई थी, यही वक्त था। कहा, मेरी माँ ने मेरा इंतजार कर रही कि मेरा बेटा आएगा तो मैं अपने बेटे को समझाऊंगी, ऐ मेरे लाल शराब पीना छोड़ दे, सहरी खा, इसलिए कि पूरी दुनिया तो रोजे रख रही है, कब तू अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा। कहा कि मैं जब तहज्जुद के वक्त मेरी माँ नमाज पढ़ने के लिए उठी थी, मैंने कुंडी खटखटाई और शराब के नशे में मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे डांटना शुरू कर दिया, मुझे तंज करना शुरू कर दिया। कहा, मेरी माँ बूढ़ी थी, मेरी माँ की झुर्रियां थी, बाल सफेद हो गए, डंडे से चला करती थी और मेरी माँ मुझे बहुत ज्यादा डांट रही है। अरे मेरा बेटा सुधर जा, कब तक शराब में अपनी जवानी लुटा देगा? अपनी बीवी पर ध्यान दे, बच्चों पर ध्यान दे। कहा, मेरी माँ मुझसे कह ही रही थी, लेकिन शराब के नशे में मैं शैतान बन चुका था और शराब के नशे में कहा मेरे घर में तंदूर जल रहा था और तंदूर पूरी आग पर था, सर्दियों का मौसम था। कहा, मेरी माँ मुझे डांट रही थी, मुझे झड़क रही थी। कहा, मुझे गुस्सा आया और मैंने अपनी माँ के सीने पर जोरदार जो गुद्दा मारा तो मेरी माँ चक्री काट करके उस जलते हुए तंदूर में चली गई। कहा, जब मेरी माँ जलते हुए तंदूर में चली गई और मेरी माँ जैसी ही उसमें गई, एक जोरदार चीख आई, उसके बाद मेरी माँ का निशान मिट गया। मेरी माँ के गोश्त जल गया, हड्डियां कोयला बन गई। जिस माँ ने मुझे पाला, जिस माँ ने मुझे कोख में रखा, आज मैंने काला नाग बन करके उस माँ को डस लिया, उस माँ को मैंने मार दिया। कहा, शराब का नशा था, मेरी बूढ़ी माँ थी, माँ जल गई। कहा, मेरी औरत भागी हुई निकली और मेरी औरत ने जब मुझे देखा तो फौरन मुझे पकड़ा और मुझे जा करके एक दरवाजे में बंद कर दिया, लॉक कर दिया। कहा, जब मेरा नशा उतरा, सारे लोग सहरी खा रहे, नमाज फजर हो गई,
कहा जब मेरा नशा उतरा और नशा उतरने के बाद जब मैंने कुंडी खोलना चाहा तो कुंडी बाहर से लगी है। मैंने अपनी बीवी को आवाज दी तो मेरी बीवी ने कहा जालिम, तेरे लिए मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ, इसलिए कि तूने अपनी ही माँ को जिंदा आग के हवाले कर दिया। कहा जब मैंने इतना सुना तो माँ की ममता मेरे सीने में एक अजीम सा कोहराम बर्पा कर दिया और मेरी माँ की मोहब्बत अब ठाटे मार करके मेरे सीने को चीर देना चाहती थी। मैंने मिन्नत की और अपनी बीवी से कहा खोल दे मेरी बीवी। कहा मेरी बीवी ने जब दरवाजा खोला और मैं तंदूर की तरफ भागा। जब मैंने तंदूर को झांक करके देखा तो कोयला बन गए। मेरी माँ का नामो निशान नहीं था, मेरी माँ का वजूद नहीं था, मेरी माँ जल के खत्म हो गई थी। अब मैं माँ की वो वक्त याद कर रहा था कि जब मेरी माँ, मैं बीमार होता तो मेरी माँ मुझे सहारा देती, मैं भूखा होता तो अपने दांतों से चबा चबा करके मेरी माँ मुझे खाना खिलाती। अब माँ की मोहब्बत जोश मार रही कि मुझे गीले में नहीं सुलाया, हमेशा सूखे में सुलाया। अरे इसने पूरी जवानी मेरे हवाले कर दी, मेरा बाप तो इंतकाल कर गया, एक माँ का सहारा था, माँ की दुआएं थी, मैंने इसे भी आज मार दिया। कहा अब मेरे ऊपर ऐसी कपकपी तारी हो गई और मुझे पता चल गया कि मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से मैंने आग के हवाले कर दिया। मैंने कहा मेरी बीवी जाओ और अंदर से गड़ासी निकाल करके लाओ, जो लकड़ी काटने का एक आला होता है। कहा मेरी बीवी अंदर गई और अंदर से गड़ासी लेकर के आई। मैंने अपनी बीवी से पूछा शरीके हयात एक बात बताओ, जब मैंने अपनी माँ को धक्का दिया था तो किस हाथ से धक्का दिया? कहा मेरी बीवी ने कहा तूने दाहिने सीधे हाथ से धक्का दिया। कहा कि मैंने पत्थर पे रखा और माँ की मोहब्बत सीने में जमा करके मैंने इस हाथ को ही काट दिया। कहा मुझे अब भी करार नहीं मिला, अब भी सुकून नहीं मिला। मैंने उसी तंदूर को फिर से जलाया और जब तंदूर में बहुत ज्यादा आग उठी तो मैं एक सरिया निकाल करके लाया और सरिया को मैंने बहुत ज्यादा गर्म किया। जब वो आग की तरह, अंगारे की तरह चमकने लगी है तो मैंने अपने हाथ के आर पार कर लिया। कहा मुझे अब भी सुकून नहीं मिला है, चूंकि माँ का कत्ल करके बैठा। कहा मैंने उस जंजीर में अपनी जंजीर ली और अपनी गर्दन से निकाल करके मैंने अपने इस बाजू को, आज 40 साल हो गए हैं कि मैं ये लानत का तौक डाले घूम रहा हूँ। जब हजरत मालिक बिन दीनार ने इतना सुना, कहा जालिम दूर हो जा, दूर हो जा, अल्लाह पाक तेरी तौबा नहीं कबूल करेगा। इसलिए कि जो माँ बाप को नाराज करता है वो कितनी नमाजें पढ़े, अल्लाह पाक उसकी नमाजें कबूल नहीं करता है। हजरत मालिक बिन दीनार भी चले आए हैं, अब वो अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को उस पर करम हुआ, रहम हुआ। अल्लाह ने हजरत मालिक बिन दीनार को इल्हाम फरमाया कि हमारा वो बंदा हमारी याद में रोते रोते इतना रोया, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, ऐ हवाओं को चलाने वाले मुझे बख्श दे, ऐ बारिश देने वाले मुझे बख्श दे, ऐ जमीन से सब्जा उगाने वाले मुझे बख्श दे। कहा जब अल्लाह की बारगाह में इतना इस्तिगासा पेश किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे को बख्श दिया और उसे माफ कर दिया। अब हजरत मालिक बिन दीनार से इल्हाम हुआ, जाओ और हमारे बंदे को कफन दो, दफन दो, इसलिए कि हमने उसे बख्श दिया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मालिक बिन दीनार ने, ऐ मेरे परवरदिगार तूने कैसे बख्श दिया? तो कहा कि हमने उसे ऐसे बख्शा कि जब मैदान महशर कायम होगा तो हम उसका हिसाब उसकी माँ के हाथ में दे देंगे और उसकी माँ के दिल में उसकी मोहब्बत डालेंगे, उसकी माँ उसके जुर्म को माफ कर देगी और जहन्नम से निकाल करके उसे जन्नत अता कर देगी। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, वालिदैन की मोहब्बत, वालिदैन का मकाम, बस ये है। मेरा नाम क्या है? सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये तारीखी नाम है। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? जिसने कभी एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ी है। वो इश्क रसूल था कि जो अल्लाह की मोहब्बत सीने में बसा करके निकले। आज क्या है, माँ भी सीरियल देख रही है, बाप भी गुनाह कर रहा है, तो औलाद जो है वो खालिद बिन वलीद जैसी पैदा नहीं होगी।
औलाद जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी पैदा नहीं होगी, आपको किरदार दिखाना पड़ेगा, तब आपकी औलाद अल्लाह पाक अच्छी पैदा फरमाएगा। तो मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर रहा हूं। याद करें, कब्रिस्तान में जाए, जब आप परेशान हो तो कहां जाएंगे? कब्रिस्तान। और वीरान कब्रें देख कर कहना, या अल्लाह ये तो मर गए, मैं अभी जिंदा हूं, मुझे नेकी की तौफीक अता फरमा दे, मुझे नेक काम करने की तौफीक अता फरमा दे, मुझे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम होगा, आपके गुनाह दूर हो जाएंगे, आप नेकियां इंशाअल्लाह करने लगेंगे। तो आप ये अहद करें कि किसी भाई की चुगली नहीं करेंगे। हाथ उठा के करेंगे क्या? इंशाअल्लाह अगर 5 भाई है तो मोहब्बत से रहेंगे। जब कोई मर जाता है तब एका होती है। जब मरने का इंतजार कर रहे हो किसी के, इससे पहले कि कोई मरे, मेरे नबी फरमाते हैं, कोई तुझसे तोड़े तो उससे जोड़। नबी की मानोगे या अपने आप से इख्तिलाफ जो है उनकी मानोगे? बताओ किसकी मानोगे? तो आपस में कभी भाई भाई लड़ना मत, ना खानदान लड़ना, ना गांव वाले लड़ना आपस में। कोई बात है तो बैठ करके सुलझा लेना। माशाअल्लाह सैयद साहब का मजार भी यहीं पास में है। बताया गया मुझे कि दोनों मजार का उर्स एक जगह कर दिया ताकि दोनों बुजुर्गों का फैज मिले। और हमें यकीन है हम 24 नंबर ही नहीं है, हमें पता है दुनिया में 2 तरीके के कुत्ते होते हैं। एक वो कुत्ता है जो आवारा है, जिसका कोई मालिक नहीं है, उसे आप भी मारेंगे, पड़ोसी भी मारेंगे, रोड पे चलने वाले भी मारेंगे। लेकिन एक वो कुत्ता है जिसके गले में पट्टा पड़ा है। पट्टे वाले को कोई नहीं मारता, इसलिए कि उसका मालिक है। मालिक बदला लेगा, तो हम कोई बगैर पट्टे वाले नहीं है। ऐसे ही मैदान महशर में 2 तरीके के लोग होंगे। एक वो होंगे जो 24 नंबरी हैं, वहाबी हैं, देवबंदी हैं, जो किसी बुजुर्ग को नहीं मानते, ना गौसे आजम को मानते, ना तो शाहजी मियाँ को मानते, ना तो वो आला हजरत को मानते, ना तो वो शाह बरकतुल्लाह को मानते, ना तो वो ताजुशरिया को मानते, ना तो वो फकीरुल्लाह शाह को मानते हैं, ना तो वो बशीर मियाँ को मानते हैं। वो किसी को नहीं मानते। तो फरिश्ते कहेंगे इन्हें पकड़ो और जहन्नम में डालते चले जाओ। मगर एक वो है जिनके गले में अशरफियत का पट्टा होगा, एक वो है जिनके गले में फकीरुल्लाह शाह का पट्टा होगा, एक वो है जिनके गले में सैयद साहब का पट्टा होगा, आला हजरत का पट्टा होगा, शाहजी मियाँ का पट्टा होगा, गरीब नवाज का पट्टा होगा, गौसे आजम का पट्टा होगा, हुसैन आजम का पट्टा होगा। तो फरिश्ते कहेंगे अरे इससे कुछ मत कहना, ये पट्टे वाला है, इसे जन्नत में डालो, ये पट्टे वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत। रसूलुल्लाह। अब आखिरी टाइम है तो जरा जज्बा दिखा दो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। रसूलुल्लाह की। एक साहब तो बोल ही नहीं रहे, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। हो गया जलसा आपका। आफ्ताब भाई ने, अल्ताफ भाई ने कहा कि हजरत आप आएंगे बड़ा खुश होंगे। तो हमने कहा हम खुश हो गए, ये तो अच्छी बात है, पब्लिक भी खुश होना चाहिए। तो आप लोग खुश हैं, हम दोनों हजरात से जितने लोग खुश हैं वो हाथ उठा के सुभान अल्लाह गए। माशाअल्लाह सभी खुश हैं, तो फिर हम भी खुश हैं, उलमा भी खुश हैं, है ना। असल में हजरत हमें असल में निकलना है। हालांकि ये तकरीर जो है 2 बजे हो गई ये तकरीर। हालांकि हमारे गांव, मैं गांव का रहने वाला हूँ, ये मत समझना कोई शहर का रहने। हम लोग भैया भैया है, ये 2 लोग शहर के बैठे हैं, एक खास बरेली टाउन के गौसी भाई और वो अजीम भाई, ये लोग शहर के बैठे कह रहे हैं हजरत गांव वालों में जज्बा बहुत होता है। और फिर आरिफ भाई ने बड़ा अच्छा माशाल्लाह खाना खिलाया है, बहुत अच्छा इन्होंने खाना खिलाया, अच्छा इंतजाम किया। और वो 34 लोग कौन है, और पुल सिराज से लोग गुजरते होंगे तो मुस्तफा का आशिक बिलाल आएगा। आशिक जब बिलाल आएगा तो जहन्नम बुझ जाएगी। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह जहन्नम की बुझ गई, तो कहा जाएगा देखो वो 14वीं का हिलाल मुस्तफा का बिलाल
बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बिलाल जा रहा है, इधर बिलाल है और अब्दुल वाहिद गायब है, हैं? हम समझे गायब है। हाँ माशाल्लाह दोनों इमाम बहुत अच्छे हैं, सेहत में भी और अखलाक में भी। अपने इमाम के लिए चंद लोग नारा लगा रहे हैं। कितने लोग नारा लगा रहे हैं इमाम साहब से मोहब्बत करने वाले? अच्छा सब लोग एक बार खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।